हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज क्लास 12th का लेक्चर रहेगा। ठीक है, क्लास 12th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बता दिए थे, कुछ चीज़ें छूट गई हैं क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है बोर्ड द्वारा, तो इसीलिए उस तरीके से पढ़ाया गया है। तो इसमें पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट थे वो बताए गए थे। अब इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। चैप्टर नंबर 2 है, 2 पार्ट में डिवाइड है। आधे पार्ट में पोटेंशियल तक डिस्कस किया जाएगा, आधे पार्ट में कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में। चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है कैपेसिटर, और उसकी कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये टर्म जो है वो 10th में भी आया था कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब अगर 11th के क्लास आपने अटेंड किया होगा तो मैंने एक बात बताई थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, और उसमें भी मैंने बताया था कि पोटेंशियल जैसा कोई चीज का फिजिक्स में एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस किसका है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का है। किसी दो टर्म में कंपेयर करते हैं तभी पोटेंशियल होता है। जैसे पोटेंशियल किसी आदमी का ज़्यादा है, किसी आदमी का कम है, तो बोलते हैं कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा, इसका पोटेंशियल कम है, किसी के कंपैरिजन करना होता है। तो ठीक है, तो पोटेंशियल जैसी कोई टर्म जो है फिजिक्स में डिफाइन नहीं है। डिफाइन क्या है? तो पोटेंशियल के साथ अगर डिफरेंस लगा दे तो डिफाइन है। तो रही बात कि भाई पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, वो भी उसका भी तरीका बताऊंगा कि कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अभी आप पढ़ो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया गया ये मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए सबसे जरूरी है, ठीक है, तो आप 10th में पढ़े होगे तो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन फील्ड, इस तरीके कुछ पढ़ा होगा डिफिनीशन, तो उसको भूल जाओ। आज वो रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये आया। ये टर्म पूरे इमेजनरी है, ठीक है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, बस फिजिक्स पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बनाया गया है। ठीक है, 2 पॉइंट लीजिए आप। ये मान लो कि आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट आई है, ये आपका फाइनल पॉइंट एफ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसके पीछे की कहानी फर्स्ट चैप्टर में बताया था। यूनिट मतलब कि इसका डायमेंशन या इसका जो चार्ज की वैल्यू है बहुत कम है, इतनी कम कि ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता है। पॉजिटिव आप समझ रहे हो, इसका नेचर पॉजिटिवली चार्ज है। और टेस्ट चार्ज मतलब जिसका टेस्ट किया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ तक है, इन चीज़ों को करने के लिए टेस्ट चार्ज होता है। इसका एग्जिस्टेंस होता नहीं है रियलिटी में, लेकिन थियरी पढ़ने के लिए ली जाती है। ठीक है, तो इस इनिशियल पॉइंट आई से हम चाहते हैं कि इस पॉइंट क्यू नॉट को यहाँ एफ तक पहुँचाया जाए। ठीक है, रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इस तरीके से आप सीधा सीधा इसे ले जा सकते हो एफ तक, या इस तरीके से ले जा सकते हो, या जिगजैग में भी ले जा सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं आई से एफ तक ले जाने के, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ले जाने के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे ये जरा बताते हैं। ठीक है, तो ये क्यू नॉट को इनिशियल पॉइंट से एफ पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है, तो फिजिक्स में ऐसा डिफाइन किया गया कि इसके पीछे यहाँ से यहाँ ले जाने में, ठीक है, हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, W एक्सटर्नल इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम I टू F, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, और इसमें जरूरी शर्त क्या है इस एक्सटर्नल वर्क डन करने में कि इसकी स्पीड जो है, चार्ज को मूव करने की जो स्पीड है उसमें कोई चेंजिंग ना हो, यानी कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंजिंग ना हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी 1-2 पॉइंट्स के बाद ये चीजें समझ में आएंगी क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने डिफाइन कर दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन है? V फाइनल, फाइनल पॉइंट जहाँ आप ले जाना चाहते हैं, माइनस V इनिशियल, पोटेंशियल एट फाइनल, पोटेंशियल डिफरेंस एट इनिशियल, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट, पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, दोनों मिला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W। और वो क्या, कहाँ से कहाँ कर रहे हो? I टू F ले जाने में। ठीक है, कैसा है ये W? एक्सटर्नल है, यानी बाहर से की जा रही है। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो, ठीक है, या मैं करूँ या कोई सिस्टम करे या कोई चार्ज अगल बगल रहे वो करे। ठीक है, अपॉन
डिवाइडेड बाई, जिस चार्ज को आप मूव कराते हो उसी से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कोई आई और एफ के बीच है, कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट डिवाइडेड बाई दैट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, यूनिट की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, वर्क डन की यूनिट जूल और चार्ज की कूलम और अनदर यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, ये आपका था पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफरेंस हटा देते हैं, या बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, तो जब पोटेंशियल नाम की कोई चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती है तो उसी डिफरेंस से हमें कोई पोटेंशियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे होता है जरा सोचिए। ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट, आई आपने माना था, ये आपका फाइनल पॉइंट एफ माने थे। ठीक है, यहां से यहां आप जा रहे थे। ठीक है, यहां से यहां आप जा रहे थे। ठीक, अच्छा, तो हमने डिफाइन किया था कैसे, उस डिफिनीशन को जरा याद करते हैं। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू डब्ल्यू फ्रॉम इनिशियल टू एफ डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज को हमने मूव कराया है, इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, या ये रास्ता है जैसे आप जाना चाहें। ठीक है, तो इस पे क्या करते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, जो बहुत हम मान लेते हैं किसी एक पॉइंट को हमें जीरो लेना पड़ेगा, किसी एक पोटेंशियल को, one of the potential have to be zero in defining this term। इसको डिफाइन करने के, तो ये वाला अगर टर्म हम जीरो किसी तरीके से बना लेते हैं तो हम V फाइनल को या VF पे पोटेंशियल को क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। ठीक है, या अगर इसे आप फाइनल मान लेते हो तो भी चीजें अभी बता देते हैं उसे भी। तो V इनिशियल यहाँ पर जो मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी है, ये कहाँ है पॉइंट, ये पॉइंट आपका कहाँ है, इन्फिनिटी है, इससे बहुत दूर। और यहाँ का पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया है, V एट इन्फिनिटी होता है जीरो। ऐसा एनसीईआरटी भी कहता है और ऐसा एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में कि जब भी पढ़ते हैं तो किसी एक पॉइंट को मानना पड़ता है। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट क्या है हमारा, जीरो पोटेंशियल पे। ठीक है, तो VF माइनस V इन्फिनिटी, ठीक है, इक्वल्स टू W। अब ये जब आई पॉइंट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी टू फाइनल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। हमने बोला कि V इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, V इन्फिनिटी की वैल्यू बच्चा जीरो, यानी VF यानी पोटेंशियल एट पॉइंट F, पोटेंशियल एट पॉइंट F, पोटेंशियल एट पॉइंट F इज, यहाँ पर डिफाइन कर दिया आपने, W इन्फिनिटी टू F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, अभी थोड़ा IF में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो A और B से इस टर्म को नोटेशन को हम दिखाते हैं कि अगर A और B आप ले लो तो कैसे उसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, A और B देख के दिखाते हैं। ठीक है, ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है। अगर हमसे बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बनाइए, बताइए A से B तक जाने के लिए। ठीक है, A से B तक जाने के लिए। ठीक है, या हम कहते हैं B से A तक आने के लिए। ठीक है, B हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, और A हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो अगर हमसे पूछे कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो फाइनल पोटेंशियल VA माइनस VB, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में डिफाइन कर रहा हूँ, इक्वल्स टू W इन मूविंग फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिए हम यहाँ। ठीक है, अगर हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, तब कैसे डिफाइन करेंगे, VA और इस B वाले पॉइंट को बोलेंगे कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो V इन्फिनिटी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, जीरो। तो VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इस तरीके से किसी भी दो पॉइंट के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यही स्टैंडर्ड तरीका है जो 10th में नहीं बताया जाता है, 12th में इस तरीके से आपको समझना पड़ता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थी कि जो ये फोर्स, जो ये पाथ होता है, ठीक है, पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है,
पाथ इंडिपेंडेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी पाथ के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। किसी भी रास्ते से आप जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। ऐसा आपने पढ़ा था कब, जब आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा थ्योरेटिकल है, बड़ा ही बोरिंग लगता है, लेकिन अगर इसको आप समझ लेते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी आप वेलोसिटी या स्पीड की चेंजिंग पूरे रास्ते में, स्पीड ऑफ क्यू नॉट नेवर बी चेंज्ड, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर इसमें चेंजिंग आएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ से यहाँ फ्रॉम B to A we have to move Q naught in इनफाइनाइट स्टेप्स, यानी तभी तो धीरे धीरे होगा, एकदम धीरे धीरे बढ़ेगा। ये पॉइंट जैसा बनाएगा, देखो यहाँ पर एकदम इस तरीके से ही बढ़ेगा पॉइंट, ताकि स्पीड में कोई चेंजिंग ना हो, बिल्कुल धीरे धीरे। अब बात ये आती है कि ये वर्क डन किसके, एक्सटर्नल वर्क डन क्या है। तो एक्सटर्नल वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब मैं आपको डिफाइन करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर ड्यू टू अ चार्ज Q। ठीक है, तो वो आप डेरिवेशन करते हैं तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, उसको करते हैं, उस डेरिवेशन को समझते हैं, वो भी आसान सा ही डेरिवेशन है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना चाहिए कि भाई हमारा जो ये वर्क डन था, ये A था, ये हमारा फाइनल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था। यहाँ से यहाँ जब मैंने इस चार्ज को लाया Q नॉट चार्ज को, तो वर्क एक्सटर्नल जो किया था, तो इसमें ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती हैं, दीज टू फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि पहली बात हो गई कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, यानी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और दूसरी बात क्या होती है कि टोटल साइकिल में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, तो टोटल साइकिल में वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी हम ये दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to A शुड बी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यानी WA to B इज इक्वल्स टू माइनस WB to A। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज करेंगे इस डेरिवेशन में। अब समझते हैं डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये समझ जाइएगा, एट पॉइंट P, यानी R डिस्टेंस से है, एट पोटेंशियल एट पॉइंट P एट R डिस्टेंस ड्यू टू चार्ज Q। कोई चार्ज Q जो है वो रखा है R दूरी से पॉइंट P पे, बताइए कि पोटेंशियल कितना होगा। यानी यहाँ पर Q चार्ज कोई है, इस पॉइंट P पर मुझे बताइए, जो कि R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो आप फटाक से बताओगे कि E=KQ/R², यही तो होता है, आसानी से बता दोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, उसके लिए क्यों नहीं बता पाओगे, डेरिवेशन में 2 मिनट में कर सकता हूँ, बट आई वांट टू गिव द रीजन, कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि कैसे ये चीज आई है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पता है कि इस पॉइंट VP पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, टू फाइंड पोटेंशियल एट P, यही ड्रामा करना पड़ेगा कि यहाँ से इन्फिनिटी पे कोई Q नॉट चार्ज रखा है, उसको हमें धीरे धीरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में कहाँ लेके आना पड़ेगा, P पे लेके आना पड़ेगा, तो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे कि V एट P, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, माइनस V इंफिनिटी शुड बी इक्वल्स टू, ये W है, एक्सटर्नल वर्क डन है। ठीक है, W Q नॉट से आप कहाँ लेके आ रहे हैं, W इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाई Q नॉट। अब दिक्कत ये आती है, यहाँ से आप करोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इंफिनिटी के अगल बगल, अब देखो ये जो Q चार्ज है वो एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, कैसा फोर्स लगाएगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इसी के रोकने के लिए एक्सटर्नल वर्क डन लगाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में। F इजिकल्स टू कितना लगा रहा है कि यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज लिया था जो K Q नॉट बाई, अब जो भी डिस्टेंस रहा हो यहाँ पर R स्क्वायर यहाँ तक, तो यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर तो डिफाइंड है वो फोर्स। इधर ये फोर्स इंफिनिटी के पास, एट इंफिनिटी दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन नॉट बी डिफाइंड। इधर इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, दिक्कत यही है। अब यहाँ इसके अगल बगल यहाँ पर क्या है, अगर मैं पूछूं कि फोर्स कितना लग रहा है तो तुम बोलोगे नहीं पता। इन्फिनिटी के अगल बगल हमसे कोई फोर्स पूछे तो नहीं पता। हमें कहाँ पता है कि इस पॉइंट P पर फोर्स कितना लग रहा है, K बाई R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ से हम जानते हैं। यानी कि ये वाले फॉर्मूले को अगर हम जस्ट अपोजिट कर दें, ऐसा माने कि यहाँ से यहाँ, अब उल्टा खेल कर दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ इस चार्ज को भेज रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, इन फाइनल पॉइंट क्या हो गया, इन्फिनिटी माइनस Vp इक्वल्स टू WP टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई Q नॉट। अगर ऐसा कर दे तब हम सॉल्यूशन ला सकते हैं, क्योंकि P पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पता है, तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा ये भी हम बता सकते हैं। इसको जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ जाएगा तो ये पूरे डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि पाथ क्यों बदल दिया था मैंने, कि टोटल पाथ में 0 क्यों होता है, ठीक है। इसको फिर से मैं बनाता हूँ। ये पॉइंट P, ये Q, ये R, ठीक है, सीधा कर लो इसे, ठीक है। अच्छा, ये एक फोर्स लगा रहा है, आपको पता है F इक्वल्स टू K Q नॉट बाई R स्क्वायर। अब तो मैंने खेल बदल दिया, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं चार्ज ले जा रहा हूँ, Q नॉट चार्ज को यहाँ पर से ले जा रहा हूँ, कहाँ ले जा रहा हूँ, इस पॉइंट पर, जो कि कहाँ है, इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो तुम कहोगे सर इस फोर्स की ही वजह से इस चार्ज को मूव कर जाना चाहिए था, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज को बिना मेहनत किए हम यहाँ से यहाँ भगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ Q नॉट रखो, अपने आप चला जाएगा, ये फोर्स लगा ही रहा है कंटिन्यूअस। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें तो क्या करना है, स्पीड चेंज हो जाएगी। ये तो जैसे जैसे दूर जाएगा उसकी स्पीड स्लो होते जाएगी, यहाँ नजदीक है ज्यादा फोर्स लगाएगा, धीरे 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 एकदम स्लो हो जाएगा। तो यानी स्पीड का चेंजिंग आ गया। इसी को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, इधर आपका F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, इसके अपोजिट F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यही हमारा क्या है, W एक्सटर्नल है, जो कि वर्क डन हम करवा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से। हम इसको धीरे धीरे, ये इधर भागने की कोशिश कर रहा है, हम उसको ऐसा रोक रहे हैं कि बराबर, ऐसा समझो कि ये भाग रहा है, हमने उंगली लगा करके, बहुत ही स्मॉल फोर्स होता है तो रोका हुआ है एकदम, उसको एक कांस्टेंट स्पीड दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि वर्क डन कैसे निकालेंगे। ये वर्क डन कैसे निकलेगा, तो लोग बोलेंगे F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसा फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल कैसे है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, R चेंज हो रहा है, F चेंज हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रल फॉर्म लगाएंगे। वर्क डन निकालने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी निकालने का तरीका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ F dr कहाँ से होगा, P से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। और यही वर्क डन किसकी तरह स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होगा, Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो। यानी वर्क डन हो गया आपका इंटीग्रल F की वैल्यू आपको पता है कि Q नॉट अपॉन R स्क्वायर dr, और यहाँ पर P मतलब कि P कहाँ पर है, अगर कोई ओरिजिन लेते हैं ना, तो ये मेरा ओरिजिन था, ये की पॉइंट, यहाँ मैंने ओरिजिन माना था O से कितना दूरी पे है R, और ये कितना दूरी पे है, इनफाइनाइट। तो R से लेकर के इनफाइनाइट पे इंटीग्रेट हम कर देंगे, यानी W इक्वल्स टू, अब देखिए तो आसान है, K Q नॉट, ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ गए 1 बाई R स्क्वायर dr, और इंटीग्रल कहाँ से, R टू इन्फिनिटी। इसका इंटीग्रल क्या होता है 1 बाई R स्क्वायर dr का, तो बहुत ही आसान है, R माइनस 2 dr, यानी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, यानी R माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई R। यही तो आता है इंटीग्रल। यानी W की वैल्यू क्या हो गई, Q नॉट इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 बाई R टू इन्फिनिटी, यही आ गया। माइनस को बाहर ले लीजिए, W इक्वल्स टू माइनस Q नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R से लेकर के इन्फिनिटी 1 बाई R।
ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई के क्यू क्यू नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई इंफिनिटी माइनस बार हो चुका है 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई आर, यही तो होगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से W की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से W की वैल्यू हो गई आपकी के क्यू क्यू नॉट बाई आर। ठीक है, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो माइनस 1 बाई आर कहाँ से कहाँ है, P से लेकर के इन्फिनिटी, तो माइनस 1 बाई इंफिनिटी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया माइनस 1 बाई आर आ गया, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर। ठीक है, अब क्या है कि यही वर्क डन, ये वर्क डन क्या था, W कहाँ से कहाँ था, P से लेकर के इन्फिनिटी पर था। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले गए थे, तो ये क्या आ गया माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर, और हमें किसका निकालना था, इन्फिनिटी से P, तो W इन्फिनिटी से P क्या हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर। और डिफाइन कैसे किया गया है, पोटेंशियल एट P अब डिफाइन कर देंगे, W इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो आपका आंसर आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट चला गया, Vp की वैल्यू क्या हो गई के क्यू बाई आर, ये होता है पोटेंशियल के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो क्या है आर स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ आर है। ठीक, दिस इज योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। स्केलर क्वांटिटी होता है ये, तभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। थैंक यू।